बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के राज्य में 3 बहनें रहती थीं, रूही, समायरा और तान्या। ये तीनों साधारण लड़कियां नहीं थीं। उनके अंदर कुछ ऐसा था जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता था। उनका जन्म ही एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, लेकिन यह रहस्य उनके माता पिता ने कभी उजागर नहीं किया। गुप्त पुस्तक और पहला संकेत। एक दिन जब तीनों बहनें अपने महल के पुस्तकालय में खेल रही थीं, उन्हें एक पुरानी जर्जर किताब मिली। उस किताब पर एक चमकदार प्रतीक बना था जो हल्का हल्का चमक रहा था। जैसे ही रूही ने किताब को खोला, किताब में लिखे अक्षर खुद ब खुद हिलने लगे और उसमें से एक रहस्यमयी आवाज आई, तुम तीनों के पास एक खास शक्ति है, लेकिन यह शक्ति पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है। यदि तुम अपने भाग्य को पूरा करना चाहती हो तो तुम्हें 7 चुनौतियों को पार करना होगा। हर चुनौती के बाद तुम्हें एक सुराग मिलेगा जो तुम्हें अंतिम रहस्य तक पहुंचाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुई तो तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट सकता है। तान्या ने घबराते हुए कहा, हमें इस किताब को छूना ही नहीं चाहिए था, ये कोई आम किताब नहीं है। समायरा ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन अगर ये सच है तो हमें अपनी शक्ति को जानना होगा। रूही ने बिना कुछ सोचे किताब के अगले पृष्ठ को पलटा। तभी उनके सामने पहला संकेत प्रकट हुआ। सबसे पहले तुम्हें काले जंगल में जाकर वहां की अभिशप्त आत्मा से सामना करना होगा। वह आत्मा तुम्हें पहली चुनौती देगी। याद रखना, सत्य ही एकमात्र कुंजी होगी। काले जंगल का खौफ। तीनों बहनें अगले ही दिन काले जंगल की ओर रवाना हुई। वह जंगल इतना घना और भयानक था कि वहां दिन में भी अंधेरा रहता था। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। पेड़ों की टहनियां अजीब आकृतियां बना रही थीं, जैसे वे जिंदा हो। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंची, अचानक चारों ओर धुंध छा गई। एक क्षण में ही उनके सामने एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। वह एक बूढ़ी आत्मा थी जिसकी आंखें जल रही थीं और उसके लंबे सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम तीनों को यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम पहली चुनौती को पार करना चाहती हो तो मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर दो। अगर गलत उत्तर दिया तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन जाओगी। पहली पहेली बूढ़ी आत्मा ने पहली पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो जितना भरा जाता है उतना हल्का होता जाता है? रूही ने कुछ सोचकर जवाब दिया, गुब्बारा। बूढ़ी आत्मा मुस्कुराई और कहा, सही जवाब, लेकिन अभी 2 और पहेलियां बाकी हैं। दूसरी पहेली, वह क्या है जो बिना पंखों के उड़ सकता है और बिना पैरों के भाग सकता है? समायरा ने तुरंत कहा, हवा। आत्मा ने सर हिलाया, बहुत बढ़िया, लेकिन आखिरी पहेली सबसे कठिन है। तीसरी और अंतिम पहेली, ऐसा क्या है जिसे तुम जितना बांटोगे वह उतना ही बढ़ता जाएगा? तान्या सोच में पड़ गई। अगर गलत जवाब दिया तो उनकी कहानी वहीं खत्म हो सकती थी। उसने गहरी सांस ली और जवाब दिया, ज्ञान। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, सही उत्तर, तुमने पहली चुनौती पार कर ली है। अब अगला सुराग लो। उसने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियों से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला और बहनों को दिया। पत्थर के अंदर एक अजीब सी लिपि में लिखा था, अगली चुनौती उस जल महल में छिपी है जहाँ पानी जीवन नहीं बल्कि मृत्यु लाता है। तीनों बहनें एक दूसरे को देखकर चौंक गईं। आगे का सफर और भी खतरनाक होने वाला था। क्या वे अगली चुनौती को पार कर पाएंगी? कौन सा रहस्य इस जल महल में छिपा है? जल महल की ओर यात्रा। काले जंगल की पहली चुनौती पार करने के बाद तीनों बहनों रूही, समायरा और तान्या को अगला सुराग मिला। चमकते हुए पत्थर में लिखी गई रहस्यमयी लिपि ने उन्हें जल महल की ओर जाने का संकेत दिया। लेकिन यह कोई साधारण महल नहीं था। यह एक ऐसा स्थान था जहां पानी जीवन देने के बजाय मृत्यु का कारण बनता था। समायरा ने चिंता भरे स्वर में कहा, अगर यह जगह इतनी खतरनाक है तो हमें वहां जाने से पहले कोई योजना बनानी चाहिए। रूही ने किताब को फिर से देखा, लेकिन उसमें जल महल के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं थी। तान्या ने सुझाव दिया, हमें चलते हुए रास्ते में ही कोई सुराग मिलेगा, डरने से कुछ नहीं होगा। अगली सुबह तीनों बहनें जल महल की ओर निकल पड़ी। रास्ता कठिन और अनजान था, लेकिन उनकी मंजिल स्पष्ट थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रही थीं, रास्ते में नदियां, दलदल और घने जंगल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके इरादे अटल थे। जल महल का खौफनाक रहस्य। तीनों बहनें आखिरकार जल महल के पास पहुंच गईं। यह महल पानी के बीच में खड़ा था और इसके चारों ओर अजीबोगरीब चमकते हुए झलकुंभी तैर रहे थे।
पानी इतना नीला था कि उसमें देखना नामुमकिन था। जैसे ही उन्होंने महल के द्वार की ओर कदम बढ़ाया, अचानक पानी में हलचल हुई। एक विशाल आकृति पानी से निकली, एक रहस्यमयी जल राक्षस। राक्षस ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम्हें इस महल में प्रवेश करना है तो तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। अगर असफल हुई तो यही पानी तुम्हारी कब्र बन जाएगा। रूही ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, क्या चुनौती है? राक्षस ने अपने त्रिशूल से पानी में लकीर खींची और कहा, यह 3 परीक्षाएं हैं। पहली परीक्षा धैर्य की, दूसरी बुद्धि की और तीसरी बलिदान की। अगर तुम इन्हें पार कर सकोगी तो ही जल महल का रहस्य तुम्हारे सामने खुलेगा। पहली परीक्षा, धैर्य। राक्षस ने कहा, तुम्हें इस जादुई पानी में उतरना होगा और जब तक मैं न कहूँ तब तक सांस रोके रहनी होगी। अगर तुम डरकर बाहर आ गई तो परीक्षा खत्म हो जाएगी। रूही बिना कुछ सोचे पानी में उतर गई। पानी ठंडा था, लेकिन उसमें कोई अजीब ऊर्जा थी। जैसे ही वह डूबी, उसे अंधेरा दिखने लगा। उसकी सांस धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन उसने अपने दिमाग को शांत रखा। आखिरकार कई मिनटों बाद जल राक्षस ने उसे बाहर आने का संकेत दिया। तुमने धैर्य की परीक्षा पास कर ली, राक्षस ने कहा। दूसरी परीक्षा, बुद्धि। जल राक्षस ने 3 संदूक रखे और कहा, इनमें से एक में महल की कुंजी है, दूसरा खाली है और तीसरे में मृत्यु का जहर। तुम्हें अपनी बुद्धि से सही संदूक चुनना होगा। अगर गलती की तो मृत्यु सुनिश्चित है। तीनों बहनों ने संदूकों को ध्यान से देखा। उनमें से एक पर पानी की बूंदें थीं, दूसरे पर धूल थी और तीसरा पूरी तरह चमक रहा था। समायरा ने सोचा और कहा, जिस संदूक पर पानी की बूंदें हैं वही सही होगा, क्योंकि यह महल जल के बीच है। उन्होंने संदूक खोला और उसमें कुंजी थी। बुद्धि की परीक्षा पास, जल राक्षस ने कहा। तीसरी परीक्षा, बलिदान। राक्षस ने कहा, अब अंतिम परीक्षा, तुम तीनों में से किसी एक को इस जादुई जल में छलांग लगाकर बलिदान देना होगा। केवल तभी तुम महल में प्रवेश कर सकोगी। तान्या बिना सोचे आगे बढ़ी और पानी में कूद गई, लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, पानी ने उसे स्वीकार कर लिया और वह जादुई रूप से महल के द्वार के सामने प्रकट हो गई। जल राक्षस ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। महल का रहस्य अब तुम्हारे सामने है। जल महल का रहस्य। महल के दरवाजे खुलते ही बहनों ने अंदर कदम रखा। वहां एक सिंहासन पर एक पत्थर की मूर्ति बैठी थी। जैसे ही उन्होंने पास जाकर उसे छुआ, मूर्ति बोलने लगी, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। असली खतरा अभी बाकी है। तुम्हें अगली चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। जल महल का भूतिया रहस्य। महल के दरवाजे खुलने के साथ ही तीनों बहनों रूही, समायरा और तान्या ने अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल भयावह था। हर तरफ ठंडक थी, हवा में अजीब सी नमी थी और कोनों से पानी टपकने की आवाजें आ रही थी। सामने एक विशाल सिंहासन था, जिस पर पत्थर की एक मूर्ति बैठी थी। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, मूर्ति जीवंत हो गई। तुमने जल महल की पहली चुनौती पार कर ली, लेकिन यह महज शुरुआत थी। मूर्ति की गहरी आवाज गूंजी, अगर तुम सच में यह रहस्य जानना चाहती हो तो तुम्हें अगले दरवाजे से गुजरना होगा, लेकिन सावधान रहना, यह महल केवल बाहरी रूप से सुंदर है, इसके अंदर मौत छुपी है। पहला रहस्य, जादुई झील। जैसे ही बहनों ने अगले कमरे में कदम रखा, उन्होंने देखा कि वहां एक झील थी, जिसके ऊपर एक पतली सुनहरी रेखा खींची हुई थी। पानी के अंदर कई आकृतियां हिल रही थीं। समायरा ने नीचे झुककर देखा तो उसे महसूस हुआ कि ये आकृतियां असली थीं। शायद पिछले कई वर्षों में यहाँ आए लोग जो किसी कारणवश पानी में कैद हो गए थे। तभी हवा में एक आवाज गूंजी, अगर इस झील को पार करना चाहती हो तो बिना किसी डर के इस जल के ऊपर चलो, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाया तो तुम भी हमेशा के लिए इस झील में समा जाओगी। तान्या ने हिम्मत करके पहला कदम बढ़ाया। जादुई जल ने उसे सहारा दिया और वह बिना डूबे आगे बढ़ने लगी। समायरा और रूही ने भी ऐसा ही किया। जैसे ही वे झील पार करने वाली थीं, अचानक पानी में से एक विकराल हाथ निकला और रूही का पैर पकड़ लिया। वह लगभग गिरने वाली थी कि समायरा ने तुरंत उसे खींच लिया। आखिरकार वे तीनों झील पार करने में सफल हो गई। दूसरा रहस्य, आत्माओं का कमरा। गला। दरवाजा खोलते ही बहनें एक विशाल कक्ष में पहुंच गईं। दीवारों पर असंख्य चित्र लगे थे और हर चित्र में एक चेहरा था जो धीरे धीरे बदल रहा था। अचानक चित्रों से धुंधली आकृतियां निकलने लगीं और हवा में घूमने लगी। हम जल महल के पिछले योद्धा हैं जो इस महल के रहस्य को समझने आए थे, लेकिन कभी लौट नहीं सके।
एक आत्मा की धीमी आवाज आई, अगर तुम इस कमरे से बाहर जाना चाहती हो तो हमें दिखाना होगा कि तुम हमसे अधिक बुद्धिमान हो। अचानक एक पहेली हवा में चमकने लगी, जो जितना ले उतना ही हल्का हो जाता है, लेकिन उसे अगर कोई न ले तो वह भारी हो जाता है। बताओ ये क्या है? समायरा ने गहराई से सोचा और मुस्कुराकर जवाब दिया, सांस। जैसे ही उसने जवाब दिया, आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगी और दरवाजा खुल गया। तीसरा रहस्य। समय का जादू। अब वे एक अजीब से कमरे में थी, जहाँ चारों ओर घड़ियां थी, कुछ दीवारों पर टंगी थी, कुछ हवा में तैर रही थी और कुछ जमीन पर पड़ी थी। तभी सामने एक चमकता हुआ संदेश उभरा, अगर भविष्य देखना है तो अतीत को बदलो। बहनों ने एक दूसरे को देखा। ये कैसे संभव था? क्या उनके पास समय बदलने की शक्ति थी? तभी तान्या ने गौर किया कि एक घड़ी हवा में तेजी से घूम रही थी। उसने उसे धीरे धीरे उल्टा घुमाना शुरू किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा कमरा हिलने लगा। समायरा ने कहा, हो सकता है कि यह जल महल एक समय चक्र में फंसा हुआ हो और हमें इसे सही दिशा में ले जाना होगा। रूही ने भी दूसरी घड़ी को उल्टा घुमाना शुरू किया। अचानक महल की दीवारें चमकने लगी और समय की गति धीमी हो गई। जब उन्होंने आखिरी घड़ी को घुमाया तो एक तेज प्रकाश निकला और सब कुछ सामान्य हो गया। अब उनके सामने एक नया दरवाजा खुला था और एक रहस्यमयी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। महल के अंदर की सच्चाई। सीढ़ियों से नीचे जाने पर उन्होंने एक बड़ा कक्ष देखा, जिसमें एक प्राचीन पुस्तक रखी थी। यह पुस्तक किसी भी सामान्य किताब से अलग थी। इसके पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे और हर पन्ने पर नया संदेश उभर रहा था। जैसे ही रूही ने उसे उठाया, एक तेज आवाज आई, तुमने अब तक जो देखा वह महज एक झलक थी, असली खतरा अब शुरू होता है। अगर तुम इस किताब को पढ़ना चाहती हो तो तुम्हें अगली चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। रूही ने जैसे ही प्राचीन पुस्तक उठाई, उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे और अजीबोगरीब अक्षरों में कुछ उभरने लगा। समायरा और तान्या ने भी झुककर देखा, लेकिन वे कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी हवा में एक भयंकर गर्जना गूंजी और कमरे की दीवारें हिलने लगी। अगर इस पुस्तक के रहस्यों को समझना चाहती हो तो तुम्हें 3 अंतिम चुनौतियों का सामना करना होगा। एक, गूंजती हुई आवाज आई। अचानक किताब के पन्नों से 3 अलग अलग रोशनी निकली और तीनों बहनों के सामने 3 अलग अलग दरवाजे खुल गए। हर दरवाजे के ऊपर अलग अलग संकेत बने थे। पहला दरवाजा एक जलती हुई मशाल का चिन्ह था। दूसरा दरवाजा एक उड़ती हुई चिड़िया की छवि थी। तीसरा दरवाजा एक विशाल सांप की आकृति थी। समायरा ने कहा, हमें एक दूसरे पर भरोसा करके इन दरवाजों से गुजरना होगा। यह हमारी सबसे कठिन परीक्षा होगी। पहली चुनौती, अग्नि की परीक्षा। रूही ने मशाल वाले दरवाजे से प्रवेश किया। अंदर एक विशाल कमरा था, जिसके चारों ओर जलते हुए अग्निकुंड थे। उसके सामने एक संकरी पुलिया थी, जिसे पार करके दूसरी ओर पहुंचना था। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, आग की लपटें तेज हो गईं। तभी एक आवाज आई, अगर तुम्हारा दिल शुद्ध है और तुम्हारे इरादे नेक हैं तो यह आग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे मन में डर होगा तो यह आग तुम्हें निगल जाएगी। रूही ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और पूरी एकाग्रता के साथ आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, आग की लपटें खुद ब खुद कम होती गईं। आखिरकार उसने पुल पार कर लिया और सामने एक दरवाजा खुल गया। दूसरी चुनौती, आकाश का जादू। समायरा ने चिड़िया वाले दरवाजे से प्रवेश किया। वह खुद को एक विशाल खुले मैदान में खड़ा पाया, जहाँ चारों ओर घना कोहरा था। अचानक उसके सामने एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। अगर तुम्हें यह चुनौती पार करनी है तो तुम्हें बिना जमीन पर पैर रखे दूसरी ओर जाना होगा, वह धीमे स्वर में बोला। समायरा चौंक गई। क्या उसे उड़ना होगा? ये कैसे संभव था? तभी उसने महसूस किया कि हवा में कुछ अदृश्य सीढ़ियां हैं। उसने धीरे धीरे अपना पैर बढ़ाया और जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, वह स्थिर हो गई। विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है, वह व्यक्ति बोला। समायरा ने डर को त्याग दिया और एक एक कदम बढ़ाती गई। थोड़ी देर बाद वह हवा में चलते हुए दूसरी ओर पहुंच गई। जैसे ही उसने अंतिम कदम रखा, एक दरवाजा खुल गया। तीसरी चुनौती, नागलोक का रहस्य। तान्या ने सांप वाले दरवाजे से प्रवेश किया। अंदर एक अंधेरा गुफा थी और चारों ओर फुफकार थी। आवाजें आ रही थी
तभी उसके सामने एक विशाल नाग प्रकट हुआ। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हें हमारी पहेली का उत्तर देना होगा, नाग बोला। पूछो, तान्या ने आत्मविश्वास से कहा। नाग ने कहा, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? तान्या मुस्कुराई। उसने कई किताबों में यह पहेली पढ़ी थी। उत्तर है मनुष्य। बचपन में वह रेंगता है 4 पैर, जवानी में 2 पैरों पर चलता है और बुढ़ापे में लाठी 3 पैर का सहारा लेता है। नाग ने सिर झुका लिया और एक दरवाजा खुल गया। तीनों बहनों का पुनर्मिलन। जैसे ही तीनों बहनें अपने अपने दरवाजों से बाहर आईं, वे एक ही जगह आकर मिली। उनके सामने अब एक विशाल द्वार था जिस पर प्राचीन शास्त्रों की लिपि खुदी हुई थी। समायरा ने पुस्तक को द्वार के पास रखा। अचानक एक तेज रोशनी निकली और द्वार खुल गया। अब उनके सामने एक विशाल गुफा थी जिसके अंदर एक रहस्यमयी सिंहासन था। सिंहासन पर एक आकृति बैठी थी, लेकिन वह कोई जीवित इंसान नहीं थी। वह समय की रखवाली करने वाली आत्मा थी। तुमने अब तक की सबसे कठिन परीक्षाएं पास कर ली है, आत्मा बोली, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अंतिम द्वार का रहस्य। सिंहासन पर बैठी आत्मा की आंखें चमक रही थीं। उसकी आवाज गूंजी, तुमने 3 कठिन परीक्षाएं पार कर ली है, लेकिन अब अंतिम परीक्षा बाकी है। ये परीक्षा न केवल तुम्हारी बुद्धि बल्कि तुम्हारे दिल की शुद्धता की भी जांच करेगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रूही, समायरा और तान्या ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ बोले, हम तैयार हैं। आत्मा ने अपना हाथ उठाया और अचानक सिंहासन के पीछे एक विशाल दरवाजा प्रकट हो गया। यह दरवाजा किसी रहस्यमयी ऊर्जा से घिरा था। जैसे ही बहनों ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, आत्मा फिर बोली, इस दरवाजे के उस पार तुम्हें 3 अलग अलग रहस्यमयी चुनौतियों का सामना करना होगा। ये परीक्षाएं न केवल तुम्हारी शक्ति को बल्कि तुम्हारी इच्छाओं की पवित्रता को भी परखेंगी। याद रखना, यहाँ केवल वही सफल होगा जिसके इरादे शुद्ध होंगे। पहली चुनौती, कालजयी दर्पण। जैसे ही बहनों ने दरवाजे के अंदर कदम रखा, वे एक विशाल कक्ष में पहुंच गईं। कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन दर्पण खड़ा था जिसकी सतह काले धुएं से ढकी हुई थी। दीवारों पर कुछ अजीब संकेत खुदे हुए थे। तभी एक धीमी आवाज आई, जो इस दर्पण में देखेगा उसे उसका भविष्य दिखेगा, लेकिन अगर उसकी आत्मा में लोभ होगा तो वही भविष्य उसका विनाश कर देगा। रूही ने सबसे पहले हिम्मत दिखाई और दर्पण के सामने खड़ी हो गई। धुआं हट गया और उसने खुद को एक समृद्ध जीवन जीते हुए देखा, लेकिन तभी दृश्य बदल गया। उसने खुद को अकेला और निराश पाया। उसे समझ आ गया कि लोभ के कारण यह सब खो सकता है। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और पीछे हट गई। समायरा और तान्या ने भी देखा, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छाओं पर काबू रखा। जैसे ही वे तीनों पास हुई, दर्पण गायब हो गया और एक नया दरवाजा खुल गया। दूसरी चुनौती, छाया योद्धा। वे अगले कक्ष में पहुंची जहां चारों ओर धुंध थी। अचानक उनके सामने 3 काले छाया योद्धा प्रकट हुए जिनकी आंखों में लाल चमक थी। एक गहरी आवाज आई, अगर तुम यहाँ से आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम्हें इन योद्धाओं को हराना होगा, लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी खुद की कमजोरियों के प्रतीक है। अगर तुम इन्हें बल से हराने की कोशिश करोगी तो ये और मजबूत होते जाएंगे। बहनों ने समझ लिया कि यह परीक्षा बल की नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण की है। उन्होंने अपने डर और गुस्से को काबू में रखा और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उन्होंने अपने भीतर की शांति को स्वीकार किया, छाया योद्धा धीरे धीरे गायब हो गए। एक और दरवाजा खुल गया। तीसरी चुनौती, सत्य की गूंज। अंतिम कक्ष में एक विशाल पत्थर की दीवार थी जिस पर कई दरवाजे बने थे। अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, इनमें से केवल एक दरवाजा सत्य की ओर जाता है, बाकी सभी तुम्हें अंधकार में धकेल देंगे। तुम्हें केवल अपने अंतर्मन की आवाज सुनकर सही दरवाजा चुनना होगा। बहनों ने ध्यानपूर्वक सोचना शुरू किया। कई दरवाजों से मीठी धुनें आ रही थीं, कुछ से सोने और गहनों की चमक दिख रही थी, लेकिन एक दरवाजा ऐसा था जो एकदम साधारण था। तान्या ने कहा, हमें लोभ से बचना होगा, यही सही दरवाजा है। उन्होंने वह दरवाजा खोला और अचानक पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। वे तीनों अब एक विशाल स्वर्णिम कक्ष में खड़ी थीं। असली रहस्य का खुलासा सामने वही आत्मा प्रकट हुई जो सिंहासन पर थी। तुमने सभी परीक्षाएं पार कर ली हैं। अब समय है तुम्हें सत्य बताने का। आत्मा ने बताया,
कि यह पूरा महल एक प्राचीन जादुई शक्ति की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। जो कोई भी यहाँ आता था उसे अपनी आत्मा की पवित्रता साबित करनी होती थी। अब चूंकि बहनों ने अपनी बुद्धि और साहस से यह सिद्ध कर दिया था कि वे लालच से परे हैं, उन्हें एक अनमोल वरदान दिया जाएगा। रूही, समायरा और तान्या एक दूसरे की ओर देखने लगी। आत्मा ने पूछा, बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? रूही ने कहा, हमारी इच्छा है कि इस महल का रहस्य और इसकी शक्ति केवल उन्हीं लोगों के काम आए जो इसकी हकदार हैं। हम नहीं चाहते कि यह किसी बुरी शक्ति के हाथ लगे। आत्मा मुस्कुराई और अपने हाथ उठाए। पूरा महल चमक उठा और धीरे धीरे यह धरती में समा गया। अब तीनों बहनें एक सुंदर झील के किनारे खड़ी थीं। महल और उसकी सभी परीक्षाएं अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी थीं। नया सफर, नई शुरुआत। बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ चुकी थीं कि असली शक्ति किसी जादू में नहीं बल्कि उनके भीतर थी। वे गांव लौट गईं और अपने अनुभवों से लोगों को सिखाने लगी कि सच्ची शक्ति लोभ और लालच से परे होती है। खोया हुआ ज्ञान और अज्ञात शक्ति जब महल धरती में समा गया तो बहनों को ऐसा लगा जैसे एक अध्याय समाप्त हो गया हो। लेकिन वे नहीं जानती थीं कि यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। जैसे ही वे गांव लौटने लगी, रास्ते में उन्हें एक रहस्यमयी बूढ़ा साधु मिला। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम तीनों ने महल की शक्ति को मुक्त कर दिया है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि वह शक्ति आखिर थी क्या? रूही ने उत्तर दिया, हमने सोचा कि वह महल किसी रहस्यमयी शक्ति की रक्षा के लिए बना था और हमने उसे लालच से बचा लिया। साधु ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, उस महल में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो इस दुनिया की सबसे प्राचीन शक्तियों में से एक था, लेकिन तुमने उसे मुक्त किया है, जिसका अर्थ है कि अब वह शक्ति कहीं और प्रकट होगी। अगर वह गलत हाथों में चली गई तो विनाश निश्चित है। समायरा चिंतित हो गई, क्या हम इसे रोक सकते हैं? साधु ने अपनी झोली से एक प्राचीन पुस्तक निकाली। यह वही पुस्तक थी जिसे कभी राजा इंद्र वर्मा ने लिखा था। यह किताब तुम्हें बताएगी कि आगे क्या करना है, साधु ने कहा और गायब हो गया। नया रहस्य 7वां। द्वार बहनों ने वह पुस्तक खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि वह शक्ति अब 7वां द्वार खोजेगी। रूही ने पढ़ा, 7वां द्वार वह द्वार है जो केवल उन लोगों के लिए खुलेगा जिनके इरादे पवित्र हैं, लेकिन अगर कोई इसे लालच या ताकत के लिए खोजेगा तो वह अंधकार में समा जाएगा। तान्या ने आशंका से कहा, अगर कोई और इसे खोजने निकल पड़ा तो? तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई और धरती हिलने लगी। हवा में एक अजीब ऊर्जा तैरने लगी। बहनों को समझ आ गया कि कोई और भी इस शक्ति को पाने की कोशिश कर रहा है। खतरे की दस्तक वे तेजी से गांव पहुंची, लेकिन वहां कुछ अजीब हो चुका था। गांव के लोग डर से कांप रहे थे। किसी ने बताया कि एक अजनबी जिसने काले वस्त्र पहने थे गांव में आया था। उसने सबको बताया कि वह 7वें द्वार का रक्षक है और उसने शक्ति को खोजने का दावा किया है। रूही, समायरा और तान्या को समझ आ गया कि यह व्यक्ति किसी खतरनाक मकसद से आया है। वे उसकी सच्चाई जानने के लिए उसके पास गए। वह व्यक्ति लंबा चौड़ा था, उसकी आंखें चमक रही थी। उसने कहा, मैं महायोगी वरुण, मुझे मालूम है कि तुमने महल की शक्ति को मुक्त किया है। अब तुम्हें मेरे साथ आना होगा। समायरा ने पूछा, तुम इस शक्ति का क्या करोगे? वरुण ने हंसते हुए कहा, जो कमजोर होते हैं वे शक्ति को संजोकर रखते हैं, लेकिन जो महान होते हैं वे शक्ति को अपने वश में कर लेते हैं। मैं इस शक्ति को पूरी दुनिया पर राज करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। युद्ध की शुरुआत बहनों को समझ आ गया कि वे एक नए युद्ध की कगार पर हैं। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया और वरुण को रोकने का निर्णय लिया। वरुण ने अपनी शक्ति से एक काला चक्र बनाया जिसने पूरे गांव को अंधकार में ढक दिया। तान्या ने अपनी जादुई बुद्धि से एक उज्जवल रश्मि निकाली जिससे अंधकार थोड़ा हट गया। वरुण ने गुस्से में कहा, तुम तीनों मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन बहनों को पता था कि उन्हें कैसे लड़ना है। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्राचीन मंत्रों का जाप करने लगी। अचानक उनकी आंखों में वही स्वर्णिम चमक आ गई जो उन्होंने महल में देखी थी। ये वही शक्ति थी जो वे अपने भीतर लेकर आई थी। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्ति को जोड़ा, एक दिव्य प्रकाश निकला और वरुण को चारों ओर से घेर लिया। उसकी शक्ति कमजोर होने लगी और अंत में वह अंधकार में विलीन हो गया। शांति
कि बहाली जैसे ही वरुण की शक्ति खत्म हुई, गांव फिर से सामान्य हो गया। लोग डर से बाहर निकले और बहनों को प्रणाम करने लगे। रूही ने पुस्तक को बंद किया और कहा, अब यह शक्ति कहीं और नहीं जाएगी, यह हमारे भीतर ही रहेगी और हम इसे केवल अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। आसमान फिर से साफ हो गया और हवा में एक मधुर संगीत बजने लगा। बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जान चुकी थीं कि उनका सफर अब समाप्त हो चुका है, लेकिन उन्होंने एक नया अध्याय लिख दिया था। अब वे केवल साधारण बहनें नहीं थीं, वे 3 दिव्य रक्षक बन चुकी थीं, जो हमेशा सत्य और न्याय के लिए खड़ी रहेंगी। अंतिम परीक्षा और शक्ति का रहस्य वरुण के पराजित होने के बाद गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन बहनों को महसूस हुआ कि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। रूही ने किताब को फिर से खोला और उसके अंतिम पृष्ठों को पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, 7वां द्वार अभी भी बंद है। जो भी इसे खोलेगा वह अनंत शक्ति का स्वामी बनेगा, लेकिन यह शक्ति केवल योग्य व्यक्ति को ही मिलेगी। अगर कोई अयोग्य इसे छूने की कोशिश करेगा तो वह सदा के लिए खो जाएगा। समायरा ने चिंतित होकर कहा, इसका मतलब है कि हमारी परीक्षा अभी बाकी है। तान्या ने सिर हिलाया, और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई और इस शक्ति का गलत उपयोग न करे। 7वां द्वार और अंतिम यात्रा किताब में आगे लिखा था कि 7वां द्वार एक अदृश्य जगह पर स्थित है, जिसे केवल सच्चे दिल वाले ही देख सकते हैं। बहनों ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और अचानक उनके सामने एक विशाल स्वर्णिम द्वार प्रकट हुआ। यह आकाश की ऊंचाइयों तक जाता प्रतीत हो रहा था। रूही ने धीरे से द्वार की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, एक तेज प्रकाश निकला और उन्हें एक अलग ही स्थान पर पहुंचा। दिया तो रहस्यमयी संसार और अंतिम चुनौती। जब बहनें होश में आई तो वे एक विशाल मैदान में खड़ी थीं। उनके सामने एक प्राचीन राक्षस खड़ा था। उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी और उसने गरजते हुए कहा, तुम यहाँ तक तो आ गई, लेकिन अब तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। अगर तुम असफल हुई तो यह शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। रूही ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हमें क्या करना होगा? राक्षस ने एक खंजर निकाला और कहा, तुम तीनों में से किसी एक को अपनी शक्ति त्यागनी होगी, तभी द्वार खुलेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो यह द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सबसे कठिन निर्णय बहनों के लिए यह सबसे कठिन निर्णय था। वे तीनों अपनी शक्ति खोना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर उन्होंने बलिदान नहीं दिया तो पूरी दुनिया उस शक्ति से वंचित हो सकती थी। समायरा ने कहा, मैं अपनी शक्ति त्यागने को तैयार हूँ। रूही ने रोका, नहीं, ये मैं करूँगी। तान्या ने कहा, अगर हमें कोई त्याग करना ही है तो हम इसे बराबर बांट सकते हैं। हम तीनों अपनी शक्ति का एक हिस्सा छोड़ सकते हैं, जिससे कोई एक पूरी तरह कमजोर नहीं होगा। राक्षस ने यह सुना और कहा, अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो यह साबित करेगा कि तुम सच में इस शक्ति की अधिकारी हो। शक्ति का विभाजन और विजय बहनों ने मंत्र पढ़े और अपनी शक्ति को 3 भागों में विभाजित कर दिया। जैसे ही उन्होंने यह किया, 7वां द्वार खुल गया और भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकला। राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब यह शक्ति तुम्हारी है और तुम्हें इसे हमेशा सत्य और न्याय के लिए उपयोग करना होगा। जैसे ही राक्षस गायब हुआ, बहनों को एहसास हुआ कि उनकी शक्ति अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन वे अब भी विशेष थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराई। नया अध्याय और अंतहीन सफर। अब जब 7वां द्वार खुल चुका था, बहनों को लगा कि उनकी यात्रा समाप्त हो गई है, लेकिन तभी किताब के पन्ने फिर से अपने आप पलटने लगे और उसमें लिखा था, यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। दुनिया को अभी भी तुम्हारी जरूरत है। उन्होंने समझ लिया कि अब वे केवल साधारण बहनें नहीं रहीं, वे 3 रक्षक बन चुकी थीं, जिन्हें हमेशा दुनिया की रक्षा करनी होगी। आसमान में सितारे चमक उठे और बहनें अपने नए सफर के लिए तैयार हो गईं। अलौकिक शक्ति का अंतिम निर्णय 7वां द्वार खुलने के बाद बहनों ने सोचा था कि उनकी यात्रा समाप्त हो गई है, लेकिन नियति की किताब ने एक और रहस्य खोल दिया। पन्नों पर उभरते अक्षरों में लिखा था, तुम्हें अभी भी अंतिम निर्णय लेना है। यह शक्ति केवल तब तक बनी रहेगी जब तक इसे सही हाथों में रखा जाएगा। यदि इसका गलत उपयोग हुआ तो यह पूरे संसार का संतुलन बिगाड़ सकती है। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इसे सहेजती हो या हमेशा के लिए मुक्त कर देती हो। रूही, तान्या और समायरा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में सवाल उठे, क्या वे इस शक्ति को संभाल सकती हैं? क्या वे इसे किसी और को सौंप सकती हैं, या फिर इसे हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहिए? अलौकिक दर्पण और भविष्य की झलक। तभी सामने एक जादुई दर्पण प्रकट हुआ
जिसमें भविष्य की झलक दिखाई दी। अगर उन्होंने शक्ति को संभाला तो वे अमर हो सकती थी और संसार की रक्षा कर सकती थी। लेकिन अगर कोई और इस शक्ति को चुरा लेता तो यह पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन सकता था। दर्पण में एक और दृश्य उभरा। अगर वे शक्ति को मुक्त कर देती तो यह जादुई संसार समाप्त हो जाएगा और वे सामान्य इंसानों की तरह हो जाएंगी। समायरा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर हम इसे सहेजते हैं तो हमें इसे जीवन भर बचाना होगा, लेकिन अगर इसे मुक्त करते हैं तो हमें अपनी शक्तियों का त्याग करना होगा। तान्या ने कहा, हमारे पास शक्ति थी, लेकिन इसका अर्थ हमेशा युद्ध और परीक्षा रहा है। क्या हम एक साधारण जीवन नहीं जी सकते? रूही ने गहरी सांस ली। लेकिन अगर कोई इसे फिर से हासिल करना चाहे तो क्या होगा? हमें इसे इस तरह मुक्त करना होगा कि यह किसी के हाथ में न आए। जादू की समाप्ति और बलिदान। उन्होंने किताब के अंतिम मंत्र को पढ़ा। जिसे मुक्त होना है उसे अपना अस्तित्व मिटाना होगा। केवल सबसे पवित्र आत्माएं ही इस बलिदान को समझ सकती हैं। बहनों ने हाथ मिलाया और मंत्र पढ़ने लगी। जादुई शक्ति उनके शरीर से निकलकर हवा में घुलने लगी। अचानक चारों ओर उजाला छा गया और उनके सामने देवताओं की आकृतियां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने सही निर्णय लिया है। तुमने लालच को छोड़ा और बलिदान को अपनाया। अब यह शक्ति हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। सामान्य जीवन की ओर वापसी तेज प्रकाश के बाद बहनों ने खुद को अपने गांव में पाया। अब उनके पास कोई जादू नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। गांव के लोग उनके पास आए और पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई? रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब हम सिर्फ 3 साधारण बहनें हैं। अंतिम संदेश और नई शुरुआत। रात के समय जब वे आसमान की ओर देख रही थीं, एक चमकदार तारा टूटा और उनकी किताब हवा में घुलकर गायब हो गई। यह संकेत था कि वे अपनी नियति को पूरा कर चुकी थीं। तान्या ने हल्की हंसी के साथ कहा, अब हमें कोई और रहस्य नहीं सुलझाने। समायरा ने जवाब दिया, शायद नहीं, लेकिन कौन जानता है, जीवन हमेशा अप्रत्याशित होता है। रूही ने धीरे से कहा, अगर कभी किसी को हमारी जरूरत हुई तो हम फिर से तैयार होंगे, लेकिन इस बार बिना किसी जादू के। और इसी के साथ तीनों बहनों की जादुई यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उनकी कहानियां हमेशा जीवित रहेंगी।